मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वरिमा शन्नेन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्मदाचार्य परम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः नमो नमो अनन्तपुरस्सरेभ्यो नमः श्री श्रीपते नमोस्तु। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोले बजरंगबली की जय। जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। नंद नंदना करो तेरी वंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। जय नंद नंदना करो तेरी वंदना। नंदना करो तेरी वंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। जय नंद नंदना करो तेरी वंदना। नंद नंदना करो तेरी वंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपस्थित पूज्य संत वृंद, महानुभावों, माताओं, सचमुच जो है हम लोगों को अपने आप को भी सराहना चाहिए। हम लोग भी धन्य हैं। आज हम शरीर पा करके भी इस अयोध्या जैसे पवित्र धाम में आने का मौका मिल गया और यहाँ
परम पवित्र इस पवित्र धाम में सुग्रीव जी के नाम से विख्यात स्थान में बैठ करके बजरंगबली श्री हनुमान जी के समक्ष बैठ करके भगवत चिंतन करने का सुंदर अवसर मिल गया, तो सचमुच जो है हमें अपने आप को सराहना पड़ेगा। काकभुषुंडी जी को जब गरुड़ जी को कथा सुनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा मैं किसकी प्रशंसा करूं, गरुड़ जी की प्रशंसा करूं कि अपनी प्रशंसा करूं? कहा मैं अपनी प्रशंसा पहले कर लेता हूं। कहा आजु धन्य में धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। भगवान की पवित्र कथा कहने सुनने का सुंदर अवसर मिल जाए, मानव जीवन पा करके कुछ थोड़ा बहुत मन प्रभु के चरणों में दौड़ पड़े लग जाए, तो इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। ये जो पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, इसके विषय में तो आप सुन ही चुके कि ये ग्रंथ नहीं है, पुस्तक नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है ये। इसका एक एक अक्षर जो है ये बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, अनंत जन्मों का पुण्य किसी का होता है तो कोटि जन्मार्जिते पुण्य कृष्णे भक्ति प्रजायते, तो भगवान के नाम लेने का मन आता है, भगवान का हो जाने का संकल्प मन में आता है। ये जो श्रीमद् भागवत है इसकी अनेक तरह से व्याख्या की जाती है। ये भगवान का ही रूप है, भगवान का घर है, भगवान के घर से आया है और ये भागवतों का धन है। कई प्रकार से इसकी व्याख्या की जाती है, लेकिन जो है दरअसल ये भागवता नाम पुराणम, भागवता नाम मने भगवान के भक्तों का पुराण है। भगवान के भक्तों की महिमा इसमें सबसे ज्यादा है। दरअसल भगवान से संबंध जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए जाते हैं, परंतु सबसे बढ़िया उपाय ये है कि हम जो है भगवान से कोई न कोई नाता जोड़ लें। शांत भाव है एक, मन में उठती जो तरंगें हैं, मन में उठती जो दुर्वासनाएं हैं, मन में उठता जो राग द्वेष ईर्ष्या कलह और काम क्रोध मोह लोभ आदि के उद्वेग हैं, जो अनेक जन्मों के पापों का परिचय देते हैं। अगर हमारा पाप उदय होगा तो बुद्धि पाप में लग जाएगी, बुरी बुरी बातें सोचने लगेंगे और बुरे कर्मों को करने से मन में प्रसन्नता होगी। कंस के मन में क्या था? उसके मन में सत्कर्म करने की बात आती ही नहीं थी। किसी न किसी प्रकार से भगवान के साथ द्वेष करना। परंतु ये जो भगवान का अवतार होता है इसमें एक फल ये भी बतलाया गया कि इसमें द्वेषात् चैत्यादयो नृपाः,
गोप्या कामात भयात कंसः। भगवान से किसी न किसी प्रकार का संबंध हो जाने पर, कुछ न कुछ रूप में भगवान को अपना लेने पर भगवान हमारे हैं ऐसा भाव मन में जग जाने पर कल्याण हो जाता है, चाहे भगवान को कोई शत्रु रूप में ही माने। द्वेषात् चैद्यादेव नृपः, रावण आदि ने तो भगवान को हमेशा शत्रु रूप में पुकारा, लेकिन शत्रु रूप में भी भगवान को पुकारा। भगवान से नाता जुड़ गया, इसलिए भगवान ने उसको सारे अपराधों को क्षमा करके अपना लिया। हम अभी मानव रूप में घूम रहे हैं जरूर, लेकिन हमारा मन कहाँ है, कैसे है? अनंत जन्मों के पापों का भंडार है, कहाँ दौड़ रहा है, किस चीज को अपनाना चाहता है? इस चीज को विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि हम अपने सिर को अपने ही हाथ में लिए हुए कुल्हाड़ी लेकर के काटना शुरू करें और कहें कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, जय जय सीताराम, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। अपने उपलब्ध उपकरणों के द्वारा आत्मकल्याण करना, यही मानव जीवन की सार्थकता है। तो वो कब होगी? कहा संसार सिंधु मदि दुस्तर मुक्ति तीर्थोर नान्य प्लभा भगवता पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस ऋषेवण मंत्रेण पुंसो भवेद विविध दुख दबातुरस्य। कहा और कुछ नहीं हो सके तुम लोगों से, तो यदि संसार से पार उतरने की इच्छा हो तो कम से कम सत्संग में चले जाओ, सत्संग में जाकर के बैठो और कोई ना कोई बात तुम्हारे मन में इस तरीके से लग जाएगी कि आप कुसंग से दूर हट जाओगे और एक ऐसा सहारा मिल जाएगा कि हम उसी सहारे से संसार सागर से अनायास पार चले जाएंगे। तो मनुष्य के मन में संसार की वासनाएं जब ज्यादा उदय होती हैं तो संसार की ही ओर मन दौड़ता है। उनको शांत करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। संसार की वस्तुओं की असारता समझना चाहिए। भाई तुम्हें कितना भी मिल जाए तब भी तो मन दुखी रहेगा। अगर तुम्हारे पास 5 लाख रुपया है, अगर 50 लाख भी मिल जाए तो भी सोचोगे 50 लाख से क्या होने वाला है। अरे हम भी जो है अंबानी तरीके अरबपति बन जाते तो अच्छा था, जय जय सीताराम। तब भी मन नहीं भरेगा। अंबानी से पूछो तुम प्रसन्न हो तो कहेगा अरे राम राम। हमारे से तो अमेरिका में बहुत से लोग हैं, बहुत धनी हैं, बहुत सुखी हैं। कोई तन से दुखी हो जाता है, कोई मन से दुखी होता है, कोई धन से दुखी होता है, कोई शत्रुओं से दुखी हो जाता है। मन दुख जो है उसका पीछा छोड़ता नहीं जब तक वो भगवान का ना हो जाए, और भगवान का हो जाने के बाद सारे दुख मालूम ही नहीं पड़ते। आपने प्रहलाद जी की कथा सुनी। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने कहा, रे मूर्ख तुम क्या चाहता है? देखो ये ब्रह्मादि जो लोग हैं ये सब मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, इंद्रादि सब लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, मैं तुम्हें संसार की सबसे बड़ी संपत्ति दे सकता हूं। प्रहलाद ने कहा सब तो दे सकते हो लेकिन तुम भगवान नहीं दे सकते। और सब चीज जो संसार की है वो कितने भी मात्रा में किसी को मिले, इससे किसी को पूर्ण रूप से सुख मिलता नहीं। पूर्ण रूप से सुख तो मिलेगा प्रभु के चरणों में जाने से ही। तो इसलिए जो है
प्रहलाद ने सारी चीजों को ठुकरा करके भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया और अपने जीवन को धन्य बना लिया। तो भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद, इसीलिए वो भक्तों के शिरोमणि माने गए। भक्त तो बहुत होते हैं, जरा सा कुछ लालच आ गया तो झट भक्ति छूट गई, जय जय सीताराम। पर प्रहलाद जी को शिरोमणि भक्त कहा गया। उनको किसी प्रकार का कोई प्रलोभन अड़ा नहीं सका, रोक नहीं सका। वो भगवान के चरणों की ओर बढ़ते ही चले गए। भगवान ने कहा, अरे तुम्हें हम क्या दे दें? तो उन्होंने कहा, महाराज जो है, अब हमारे पिताजी जिनके पास सब कुछ था वो तो आपकी गोद में लेटे हुए हैं, उनको तो इन संसार की चीजों से शांति मिले नहीं, तो मैं संसार की कोई चीज क्या चाहूंगा? मैं जिस गोद में अब बैठा हूं, आपकी गोद में, और इस समय जो मुझे परम सुख प्राप्त हो रहा है, इससे बढ़ करके और कोई सुख नहीं। नाथ यो निसहासेषु येषु वरदान में हम एक वरदान जरूर मांगूंगा आपसे कि अब अगर मेरा कहीं जन्म हो तो आपका हो करके हो। तेषु ते सत्युता भक्ति अच्युता सुतरा त्वयि। हमारे मन में आपके चरणों का अनुराग जग जाए, बस यही हम चाहते हैं। भाई कथा बहुत लंबी चौड़ी है। श्रीमद् भागवत के भक्तों का वर्णन आपने सुना। माता यशोदा जी के गोद में चढ़ने के लिए भगवान प्रार्थना करते थे, माँ मुझे गोद में उठा ले। भगवान गोद में चढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं और माँ कहती है बहुत काम है अभी, जय जय सीताराम, अभी चले जा करके। तो देवता हुआ करके दूर से नमस्कार करने लगते। कहा किम ब्रूमस्ताम यशोदे, कहा माता यशोदा जी हम तुम्हारे को क्या कहें, किस प्रकार का तुम्हारा बखान करें। कति कति सुकृता निर्जिता नित्वयैव, पता नहीं तुमने कितने पुण्य किए हैं। कहा ये जो बच्चा है ना जो तुम्हारे गोद में आने के लिए तरस रहा है, ये कौन है जानती हो? कहा नो शक्रो न स्वयंभूर न च मदन रिपुर यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्णम ब्रह्म भूमो विलुठत विलपत क्रोडमारूढ़ कामा। वो तुम्हारी गोद में आने के लिए प्रार्थना कर रहा है, जिसकी प्रार्थना ब्रह्मा आदि देवता करते हैं। शंकर जी जिनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और तरसते रहते हैं, वो ये बालक है। पता नहीं तुमने कौन सा पुण्य किया है कि ये तुम्हारी गोद में आने के लिए कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है, माँ मुझे गोद में उठा ले तो अपना आंचल का दूध पिला दे। ये शक्ति केवल माता यशोदा में ही नहीं है। भगवान के जो भक्त हो जाते हैं, भगवान से जो अपना नाता जोड़ लेते हैं, नाता जोड़ने के कई तरीके हैं ना। भगवान को अपना बेटा मान लेना। महाराजा दशरथ ने, कौशल्या ने क्या किया? भगवान को अपना बेटा मान लिया और भगवान बेटा बन गए। तो सारे संसार का माँ बाप जो है, सारे संसार को बनाने वाला, करोड़ों करोड़ों सूर्यों को बनाने वाला, करोड़ों करोड़ों चंद्र तारा और सारे विश्व को बनाने वाला परमात्मा भी आपके अधीन हो सकता है। क्यों? यदि मन में आपका भक्ति का प्रवाह बहने लगे, भगवान की तरफ बढ़ने का एक भाव पैदा हो जाए, तो आप भी भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। माता कौशल्या से, यशोदा जी से जब कहा कि देवी तुम जानती हो इसको क्यों गोद में नहीं ले रही हो? कहा क्यों, मेरा बच्चा है, मेरी इच्छा है। अब दूसरा काम लगा हुआ है, बीच में ये गैं गैं करने लगता है तो इसको हम फटकार देते हैं।
कहा अरे नहीं फटकारो नहीं, देखो इसने जो है पूतना का वध किया था ना तुम्हारे सामने। पूतना कितनी लंबी चौड़ी थी, 3 कोस तक तो उसका वो शव, उसका शरीर जो मुर्दा था 3 कोस तक के वृक्षों को उजाड़ दिया था। इतना बड़ा विशाल शरीर था पूतना का, और इसने मार डाला उसको। तो ये मामूली है क्या? तो कहने लगी विष्णु नित्यम उपास्यते सखे मया तेनात्र नीताक्षय। कहा खबरदार भाई, मेरे बच्चे को तुम लोग भगवान वान मत बताना, मैं इसको अपना मुन्ना ही मानूंगी, बच्चा ही मानूंगी, मेरा इसके साथ वैसा ही संबंध है। कहा तो ये पूतना वगैरह किसने मारा? कहा ये पूतना वगैरह तो हमारे ठाकुर जी जो बैठे हुए हैं ना अंदर, विष्णु भगवान, इनकी हम पूजा करते हैं तो इनकी कृपा से ये सब मर गए, पूतना वगैरह। कहा कि अच्छा, तो वो यमलार्जुन वृक्ष जो उखाड़ डाले थे इसने जो है जरा सा धक्का दे करके, तो वो नहीं देखा तुमने वो कैसे उखड़े थे? कहा वो जो है तेनात्र नीताक्षयम क्षितिरहु तौ वाच्योन्मूलित। कहा उस दिन आंधी आई थी ना, उसमें उखड़ गए थे दोनों पेड़। जय जय सीताराम। इसने नहीं उखाड़े, ये तो छोटा मुन्ना है हमारा। कहा तो और जो अनेक जो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था वो नहीं देखा तुमने? कहा प्रत्यक्षम गिरिदेश गोष्ठपतिना रामेण सार्धम धृता। इसने थोड़ा उठाया था, सारे ग्वाल बाल लगे थे, नंद बाबा जी लगे थे, वो सब लोगों ने मिलकर के उठाया। इसने भी उंगली लगा दी ऊपर से, तो इसका नाम हो गया। दरअसल उठाने वाले दूसरे लोग थे। ये नहीं, ये तो हमारा मुन्ना है। जय जय सीताराम। भक्ति भाव की दृढ़ता से ऐसा भाव बन गया था माता पिता का। ग्वाल बालों ने भगवान को मित्र रूप में मान लिया। भगवान को आप मित्र भी बना सकते हैं। अर्जुन ने अपना मित्र बनाया, उद्धव ने अपना मित्र बनाया। भगवान सखा के रूप में, मित्र के रूप में आपके साथ रह सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बता सकते हैं। परंतु हम उनके हो जाएं तब, और नहीं तो हम भटकते रहेंगे, अपने आप को नष्ट करते रहेंगे, और जो है सही रास्ते पर नहीं आएंगे तो जन्म जन्म में भटकते ही रह जाएंगे, फिर दुख ही भोगेंगे और कोई रास्ता नहीं। इस जन्म में तो बड़े सौभाग्य से मानव बन गए, परंतु अब आगे क्या होगा यदि हम भटकते रहेंगे तो क्या पता कौन सी योनियों में भटकना पड़ेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो श्रीमद् भागवत की चर्चा है, ये भगवान के चरणों में प्रेम पूर्वक मन लगाने का एक रास्ता है। इसको सुनने से मन में भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होगी, भाव उत्पन्न होगा, और पाप दूर हटेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। इसका एक एक अक्षर जो है संपूर्ण पातकों से छुड़ाने वाला है। गोपियों के प्रेम को देखो, गोपियां सारा कुछ भगवान को अर्पण कर देती हैं, सब कुछ उनका प्रभु को अर्पित है, लोक परलोक सब कुछ। भगवान के अतिरिक्त वो कुछ और कुछ मानती ही नहीं, इसलिए भगवान जो है उनके अधीन हो जाते। ब्रह्मा जी जब आए थे ब्रज में तो उन्होंने देखा कि भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्वाल वालों के हाथ की जूठी रोटियां छीन छीन करके खा रहे थे। ओए लो इधर आओ थोड़ा, जय जय सीताराम। तो ये सब देखा तो ब्रह्मा जी का सारा अभिमान दूर हो गया था। वो चरणों में झुक पड़े थे, कहने लगे कि महाराज इनको
मैं नमस्कार करूं कि आपको नमस्कार करूं, ये ब्रजवासियों को नमस्कार करें कि आपको नमस्कार करें। कहा भाई तुम्हारे मन में क्या आता है? कहा मेरे मन में ये बात प्रश्न आता है, ऐशाम घोष निवासिनां किम भगवान किन देवर आते थी ना। कहा ये जो भगवान के आप जिनके जूठन छीन करके खा रहे हो, इन्होंने जो भक्ति की है, इनके बदले में इनको देने के लिए आपके पास क्या है? क्या देंगे आप इनको? आपके पास जो कुछ है, सबसे बड़ा धन तो आप स्वयं है, तो आप तो इनका जूठा छीन छीन करके खा रहे हो, तो आप इनको देने के लिए कोई चीज मन में सोचते हो कि इनको क्या देंगे? कहा करे भाई हमारे पास धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब पदार्थ हैं, सब कुछ दे सकते हैं। कहा कि वो ऐसे पदार्थ तो आपने पूतना को भी दे दिया था। पूतना जहर लगा करके आई, उसने जहर पिलाना शुरू किया, उसको भी आपने मोक्ष ध्यान दे दिया। लेकिन ये तो आपको वैसे नहीं जहर नहीं पिला रहे हैं ना, इनके प्रेम के जो अधीन आप हो चुके हैं, इसलिए जो है आप इनका जो है उच्छिष्ट भी खाने में परहेज नहीं कर रहे हैं। इनको देने के लिए आपके पास कोई चीज बचती ही नहीं। इसी प्रकार से गोपियों के भी भगवान ऋणी हैं। कहा इनको हम कुछ दे नहीं सकते भाई, इनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम ही इनके जो है देखो पलोटत राधिका पायन। भक्तों ने दर्शन किया उनका, कहा ये तो गोपियों के चरण दबाते हैं, जय जय सीताराम। तो भगवान को भूख रहती है प्रेम की, और वो प्रेम हमारे पास आ सकता है यदि हम अपनी इस गंदी जीभ से कुछ काम लेना शुरू करें। जीभ से जो हम अटपट बोला करते हैं ना, कुछ भी बोला करते हैं तो उसका फल हमें मिलेगा। अगर हम किसी के प्रेम पूर्वक बोलते हैं तो हमको उसका भी फल मिलेगा, और यदि हम किसी को जय जय सीताराम तो दूसरे को जो कहते हैं ना, वो हमारे खजाने में जमा हो जाता है, वो हमारे खजाने में, दुर्भाग्यों के खजाने में हमारे लिए जमा हो जाता है। देखो तुमने ये सब किया है, वो तो हम अपने आप ही अपना गड्ढा खोदते हैं और अपने आप ही सन्मार्ग की सीढ़ियों पर चलते हैं। इस जिह्वा से और कुछ नहीं हो सके तो प्रातः काल उठ करके, और कुछ नहीं तो जो ही नींद खुले तो बैठ करके भगवान का स्मरण करें। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कितनी देर कहेंगे? कम से कम एक माला तो कह ही देना चाहिए, 108 बार तो कम से कम कह ही देना चाहिए। और प्रार्थना करना चाहिए प्रभु से, प्रभु आज का दिन हमारा कुमार्ग की ओर न जाए, आपके चरणों में लगे प्रभु, ऐसी कृपा करना। प्रातः समुत्थाय तब प्रियार्थम संसार यात्रा मनुवर्तयिष्ये। मेरा इस समय जो है मानव शरीर में ये प्रातः काल हुआ है, ये मेरे ज्ञान के नेत्रों को खोल दे, और मेरे से आज के दिन कोई बुरा काम न हो, कोई शास्त्र विरुद्ध काम न हो, मेरी जिह्वा अटपट न बोले, मेरे हाथों से कोई काम न हो जाए,
मेरी आंखें कोई गलत चीज न देखें। क्या दृष्टि होना चाहिए? किसी के ऊपर देखी जाए तो उसके प्रति भाव होना चाहिए, और